हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर के हिंदी और इंग्लिश ग्रामर के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों, एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम में दोस्तों हिंदी और इंग्लिश से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 30 से 35 के करीब जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं हिंदी और इंग्लिश से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है रहने वाला है। बाकी दोस्तों एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम से संबंधित दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 7वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 6 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों इसमें आपने बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपने एप्रोप्रिएट जो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब दी हुई है उसको फिल करना है, या फिर जो भी प्रपोजिशन वगैरह दिए हुए हैं उसको फिल करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हिज मास्टर डैश डैश एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। तो आपको बताना है यहाँ पर कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड अप, कॉल्ड ऑन या फिर कॉल्ड फॉर किसका प्रयोग किया जाएगा। तो इस यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा दोस्तों हिज मास्टर कॉल्ड फॉर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कॉल्ड फॉर फ्रेजर बल्ब का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। हिज मास्टर कॉल्ड फॉर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ हिज कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज़ राइट मी डैश डैश दिस एड्रेस। तो आपको बताना है प्लीज़ राइट मी डैश डैश दिस एड्रेस। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या आएगा, टू, एट, ऑन या फिर अपॉन। तो आपको बताना है कौन से प्रपोजिशन का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। प्लीज़ राइट मी ऑन दिस एड्रेस, तो ऑप्शन इसका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया जाएगा। प्लीज़ राइट मी ऑन दिस एड्रेस, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पुअर मैन डैश डैश आई न्यू नर्स द ऑर्फन। तो आपको बताना है यहाँ पर हु, होम, दैट या फिर विच किसका प्रयोग किया जाएगा। तो ए पुअर मैन डैश डैश आई न्यू नर्स द ऑर्फन, ए पुअर मैन डैश डैश आई न्यू नर्स द ऑप्शन, तो ऑर्फन सॉरी। तो आपको बताना है यहाँ पर हु, होम, दैट या फिर विच किसका प्रयोग किया जाएगा। तो ए पुअर मैन होम आई न्यू नर्स द ऑर्फन, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, होम का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ऑफन डैश डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। तो आपको बताना है यहाँ पर गोज, हैज़ गॉन, इज गोइंग या फिर हैज़ बीन गोइंग किसका यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा दोस्तों ही ऑफन गोज टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, वह अक्सर दिल्ली जाता है किसके लिए, तो बिजनेस ट्रिप के लिए। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, गोज का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप सभी को पता है यस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नेक्स्ट है आई हैव लिव्ड इन दिल्ली डैश डैश। तो यहाँ पर दोस्तों सिंस या फिर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो आप सभी को पता है सिंस का प्रयोग जो है वो कब किया जाता है, वो डेफिनेट समय को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि फॉर का प्रयोग जो है वो इंडेफिनिट टाइम दर्शाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 5 ईयर। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, फॉर 5 ईयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें आपने ऑपोजिट मीनिंग बताना है, यानी कि ऑपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम, आपको ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका एंटोनिम आपको बताना है। तो आपको फ्लेक्सिबल का यहाँ पर एंटोनिम बताना है। तो फ्लेक्सिबल का एंटोनिम क्या होगा, तो फ्लेक्सिबल का एंटोनिम होगा दोस्तों फ्लेक्सिबल। ऑप्शन इसका बी जो है करेक्ट हो जाएगा, रिजिड जो है फ्लेक्सिबल का एंटोनिम हो जाएगा रिजिड। नेक्स्ट है सेरेन, सेरेन का आपको एंटोनिम बताना है। तो सेरेन का आपको अर्थ पता होना चाहिए। तो सेरेन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सेरेन का अर्थ होता है शांति। तो शांति यहाँ पर जो इसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एजिटेटेड, यानी कि ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एजिटेटेड। एजिटेटेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एजिटेटेड क्या होता है दोस्तों, एजिटेटेड होता है वैसे उत्तेजित पूर्ण या फिर दोस्तों यानी कि थोड़ा एग्रेसिव वे में, और सेरेन जो है वो यहाँ पर शांति आ जाएगा, और जोविल जो है इसका संबंध होता है दोस्तों जैसे उल्लासपूर्ण यानी कि हैप्पी तरीके से। नेक्स्ट है प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो प्रोहिबिट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, निषिद्ध करना यानी कि परमिशन ना देना। तो दोस्तों परमिट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी परमिट, परमिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेजुटी, ग्रेजुटी का आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो ग्रेजुटी का अर्थ क्या होता है, तो ग्रेजुटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ग्रेजुटी होता है जैसे उपहार या फिर उपदान वगैरह देना। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, स्टाइपेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टाइपेंड, स्टाइपेंड क्या होता है दोस्तों, वेतन, वेतन वगैरह इसका वेतन जो है स्टाइपेंड का यानी कि जो वेतन सैलरी होती है स्टाइपेंड का अर्थ वही होता है। नेक्स्ट है वल्गर, तो आपको वल्गर का अपोजिट मीनिंग बताना है। तो वल्गर
क्या होता है दोस्तों, बल्गर का अर्थ होता है दोस्तों, बल्गर होता है जैसे अशिष्ट बोल सकते हैं इसको, या फिर मतलब बिगड़ा हुआ, या फिर अशिष्ट मतलब सभ्य, जो सभ्य ना हो। तो इसका जो आपको एंटोनिम बताना है, तो आपको बताना है बल्गर का एंटोनिम क्या होगा, रिफाइंड, चीरफुल, जोली या फिर रेलिवेंट। तो दोस्तों रिफाइंड क्या होता है, रिफाइंड होता है जैसे सुधरा हुआ, यानी कि यहाँ पर आप इसको गुड फॉर्म में देख सकते हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, रिफाइंड। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द इडियम टू गेट कोल्ड फीट। जो ये इडियम दी हुई है दोस्तों, टू गेट कोल्ड फीट, आपको इसका सही मीनिंग बताना है। तो आपको बताना है इस इडियम का सही मीनिंग क्या होगा, टू गेट कोल्ड फीट। तो दोस्तों इसका जो सही अर्थ होता है वो होता है टू बी अफ्रेड, यानी कि टू बी सडनली गेट फ्राइटेंड, यानी कि डर जाना। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, टू बी अफ्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर वन हु वॉक्स इन स्लीप इज। दोस्तों आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो निंद्रा में चलता है, तो दोस्तों उसके लिए जो वन वर्ड होता है वो होता है सोमनाबुलिस्ट। ऑप्शन इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वन हु वॉक्स इन स्लीप इज कॉल्ड सोमनाबुलिस्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तो अल्ट्रिस्ट क्या होता है दोस्तों, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करता है वो ही अल्ट्रिस्ट होता है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ प्लेजर इज। तो प्लेजर का आपको सिनोनिम बताना है, क्या सिनोनिम होता है, स्पोर्ट, प्रिविलेज, कंफर्ट या फिर हैप्पीनेस। तो सिनोनिम जो प्लेजर का सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हैप्पीनेस। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, हैप्पीनेस जो है वो प्लेजर का सही सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर ऑफ टाइगर इज। तो आपने जो टाइगर है इसका जेंडर चेंज करना है। तो टाइगर का जो जेंडर चेंज होता है वो होता है दोस्तों टाइग्रेस। ऑप्शन इसका टिग्रेस, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। तो इंस्टीट्यूशन की आपको सही स्पेलिंग बतानी है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो इंस्टीट्यूशन की जो सही स्पेलिंग होती है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर कोई भी दिक्कत है, कोई भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2000 के करीब वहाँ पर स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन की सही स्पेलिंग होती है INSTITUTION। तो इंस्टीट्यूशन ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी के दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हुए हैं, तो आपको सुशब्द चुनना है इनमें। तो आपको बताना है कृतज्ञ जो है वो किस तरह लिखा जाता है, सही वर्तनी क्या है कृतज्ञ की। तो कृतज्ञ की जो सही वर्तनी है ऑप्शन इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कृतज्ञ जो है दोस्तों वो इस तरह लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मुक्ति। तो जल्दी से बताइए मुक्ति की सही वर्तनी क्या है। तो मुक्ति की जो सही वर्तनी है दोस्तों वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मुक्ति की सही वर्तनी है ऑप्शन ए। मुक्ति जो है वो इस तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट है स्वाभाविक। तो आपको स्वाभाविक की दोस्तों सही वर्तनी बतानी है। तो स्वाभाविक जो है वो किस तरह लिखा जाता है, वो लिखा जाता है ऑप्शन डी। स्वाभाविक जो है वो इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हस्तक्षेप। तो आपको बताना है हस्तक्षेप जो है किस तरह लिखा जाता है, क्या है हस्तक्षेप की सही वर्तनी। तो हस्तक्षेप की जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। हस्तक्षेप जो है वो इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शिक्षा। तो शिक्षा की जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। शिक्षा जो है वो इस तरह लिखा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो आपको बताना है दोस्तों जो अच्छा है आपको इसका पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है सौम्य, अनृत, क्षीर या फिर उत्थान। तो अच्छा जो है दोस्तों इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा सौम्य। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, सौम्य जो है वो अच्छा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्षा। तो आपको वर्षा का दोस्तों पर्यायवाची शब्द बताना है। तो वर्षा का जो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा पावस। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, पावस जो है वर्षा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है उपचार। तो उपचार का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है प्रत्यूष, विधान, कुंदन और सुभग। तो यहाँ पर जो उपचार का पर्यायवाची शब्द है वो है विधान। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मक्खन। मक्खन का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों इन ऑप्शन में से वो होता है नवनीत। नवनीत जो है ये मक्खन का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा नवनीत। नेक्स्ट है करेला। करेला का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन है परारू, चषक, कुंतक या फिर आईसी। तो दोस्तों जो करेला है इसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है परारू, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको रट लीजिए। नेक्स्ट है मलिन। मलिन का आपको विलोम शब्द बताना है।
मलिन का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है निर्मल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मलिन का अर्थ क्या होता है, जैसे दोस्तों मैला, और निर्मल क्या होता है, निर्मल होता है बिल्कुल साफ और स्वच्छ। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, निर्मल। नेक्स्ट है गला फंसना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो गला फंसना इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, डींगे मारना, रूठ जाना, व्यर्थ के बंधन में पड़ना या फिर गालियां देना। दोस्तों गला फंसना मुहावरे का अर्थ है व्यर्थ के बंधन में पड़ना। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, व्यर्थ के बंधन में पड़ना। नेक्स्ट है कवि श्रेष्ठ। तो आपको बताना है कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है। तो कवि श्रेष्ठ जो है दोस्तों, इसमें जो समास है वो कौन सा समास है, इसमें है तत्पुरुष समास। कवियों में श्रेष्ठ, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास है इसमें। नेक्स्ट है लोटा का आपको स्त्रीलिंग बताना है। तो लोटा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लोटा, लुटिया, लोटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोटा का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है लुटिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लुटिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भवन का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो भवन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो भवन का संधि विच्छेद होगा दोस्तों भो प्लस अन। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, भो प्लस अन जो है भवन का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें है अयादी संधि। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।